नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मधुमक्खियों को जीवित रखने के लिए जो भी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल होता है वो इंसेक्टिसाइड के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे 13 कीटनाशक के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि आपके मधुमक्खियों को जीवित रखकर बाकी कीटकों को आसानी से कंट्रोल कर सके। तो आज के यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उससे पहले एक शॉर्ट में जान लेते हैं कि भाई मधुमक्खियाँ हमारे फसल के लिए इतना ज़रूरी क्यों होते, क्योंकि बहुत ज़्यादा फसलों के अंदर क्या होता है, परागीभवन प्रक्रिया पूरी करने के लिए मधुमक्खियों की सख्त जरूरत होती है और मधुमक्खियों के कारण ही आपके फसल के अंदर फल और बीज बन जाते हैं और बीजों से ही नए पौधे की भी निर्मित होती है। तो ये लाइफ साइकिल चलाते रहने के लिए मधुमक्खियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और कुछ हानिकारक कीटनाशक ऐसे होती है कि जिनके कारण अगर परागीभवन नहीं हुआ तो आप अपनी फसल में उपज भी नहीं ले सकते और यह खतरा अगर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता गया, आपके फसलों के अंदर कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खियाँ कम होती गई, ज़्यादा तेज गति से कम होती गई, तो यह भविष्य काल में हो सकता है कि हमें जो बीज रहित फल खाने की नौबत आ सकती है और जिसके कारण हमारा हेल्थ हो या फिर हमारा पर्यावरण का बहुत ज़्यादा भी नुकसान हो सकता है। तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मधुमक्खियों को सुरक्षित रख के आपके बाकी के कीटकों को कंट्रोल करने वाले इंसेक्टिसाइड के बारे में आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले। पहले हम ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड के बारे में बात करेंगे और बाद में हम केमिकल इंसेक्टिसाइड के बारे में बात करेंगे जो कि आपके मधुमक्खियों को सुरक्षित रखकर ही बाकी कीटकों को अच्छी तरीके से कंट्रोल करने वाले। किसान भाइयों, ऑर्गेनिक के अंदर जो भी इंसेक्टिसाइड है जो मधुमक्खियों को सुरक्षित रखकर आपके बाकी कीटकों के ऊपर काम करते हैं, उसमें से सबसे फेवरेट और सबसे अच्छा वाला और आपने कई बार सुना हुआ प्रोडक्ट है फिश ऑयल। फिश ऑयल के बारे में आपने कई बार मेरे मुंह से भी सुना होगा। फिश ऑयल इसलिए पसंदीदा बन जाता है क्योंकि ये एक नेचुरल है, ऑर्गेनिक है और ये मछलियों से बनने के कारण इसमें बहुत तेज वाली बास आती है, गंध आती है, जिसके कारण आपके बाकी के कीटक भाग जाते। तो मधुमक्खियों को इससे कुछ भी हानि नहीं होती, इसलिए आप फिश ऑयल का फ्लिया बीटल, हॉपर्स जैसे कीटकों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नीम ऑयल का भी आप इस्तेमाल मधुमक्खियों को सुरक्षित रखकर बाकी कीटकों को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम ऑयल तो आपका भाई कीटनाशक के साथ साथ थोड़ा ऑर्गेनिक में पाउडरी मिल्ड्यू के ऊपर भी काम करता है, तो ये इसका साइड एक्शन भी है। तो नीम ऑयल भी आप बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो। करंज ऑयल आपने बहुत सारे बायो प्रोडक्ट्स के अंदर अदर इंग्रेडिएंट्स के अंदर देखा होगा कि उसमें करंज ऑयल का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो करंज ऑयल का जो टेस्ट होता है, जो स्वाद होता है, वो बहुत ही कड़वा होता है। इसके कारण ही इसके रिजल्ट कीटकों के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाते हैं। आपने कभी एक मिर्च का स्प्रे या फिर मिर्च लहसुन का एक साथ बनाया गया स्प्रे भी मारा होगा, ऑर्गेनिक वाले किसान होंगे तो वो मारते ही होंगे, तो उसका भी रिजल्ट बहुत ही अच्छी तरीके से आता है और मधुमक्खियों को सुरक्षित भी वह स्प्रे रखता है। इसी के साथ साथ वैलेंट बायोसाइंस कंपनी का, अभी कहोगे कि भाई प्रोडक्ट आ गए मतलब केमिकल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वैलेंट बायोसाइंस कंपनी का डाइपेल जो आता है, जो कि बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए काम करता है, जो कि आपकी इल्लियों को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यह ऑर्गेनिक में ही आ जाता है। इसी के साथ साथ हमारा फेवरेट दमन का बायो R303 भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, जो कि ल्यूमिनेरिया प्लांट से बनाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आपकी फ्लावरिंग भी अच्छी होती है, फ्लावरिंग को प्रमोट भी करता है और उसी के साथ साथ थ्रिप्स के ऊपर भी यह बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है और आपके मधुमक्खियों को भी बहुत ही अच्छी तरीके से सुरक्षित भी रखता है। भाइयों, केमिकल के अंदर हम जान लेते हैं कि कौन से ऐसे केमिकल है जो मधुमक्खियों को सुरक्षित रखकर बाकी कीटकों के ऊपर काम करते हैं। तो HPM इंडिया कंपनी का यह सी गेट के नाम से आता है, जिसके अंदर फेन पायरोक्सिमेट आता है। फेन पायरोक्सिमेट आप किसी भी कंपनी का लोगे तो वह मधुमक्खियों को ना मारकर बाकी कीटकों को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल करने की क्षमता भी रखता है। इसी के साथ साथ आपका एक पसंदीदा और आपको पता होने वाला FMC कंपनी का जो कोरोजन आता है, जिसके अंदर क्लोरोएंट्रेनिलिप्रोल आता है, जो कि मधुमक्खियों के ऊपर कम हानिकारक होता है। हानिकारक होता है लेकिन बहुत ही कम हानिकारक होता है। तो क्लोरोएंट्रेनिलिप्रोल यानी कि कोरोजन आपका ग्रीन ट्रायंगल वाला इंसेक्टिसाइड है, आपने देखा भी होगा। तो ये मधुमक्खियों को कम हानि पहुंचाता है, तो ये भी हमने इस लिस्ट में डाल दिया है। इसी के साथ साथ UPL कंपनी का जो उलाला आता है, जिसके अंदर फ्लोनिकामिड आता है, वो भी आपका मधुमक्खियों को सुरक्षित रखकर बाकी कीटकों को बहुत ही अच्छी तरीके से काम का कंट्रोल करने की एक क्षमता रखता है, हॉपर जैसे। इसी के साथ साथ टाटा रेलिस कंपनी का जो एप्लॉड आता है, बुप्रोफेजिन, यह एक IGR है, आपको भी पता है। IGR मतलब इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर, कीटकों की एक जो भी एक उसका लाइफ साइकिल होता है उसको कंट्रोल करने की क्षमता
बुप्रोफेजिन रखता है। तो बुप्रोफेजिन आपके मधुमक्खियों को सुरक्षित रखकर बाकी कीटकों को कंट्रोल करने की भी क्षमता रखता है। इसी के साथ साथ सुमिटोमो कंपनी का जो लेनो है, लेनो का वीडियो आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके बारे में आपने ज़्यादा जानकारी पहले तो उस वीडियो में जान ही ली है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि सुमिटोमो कंपनी का जो लेनो आता है जिसके अंदर आता है पायरिप्रॉक्सीफेन, वो भी एक IGR है यानी कि इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर है। तो ये जो पायरिप्रॉक्सीफेन है आप किसी भी कंपनी का लोगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि भाई पायरिप्रॉक्सीफेन के साथ अदर का केमिकल होगा तो वो आपके मधुमक्खियों को हानि ना पहुंचाए। इसलिए मैं यहाँ पे आपको लेनो को ही रिकमेंड कर रहा हूँ मधुमक्खियों को सुरक्षित रखकर बाकी कीटकों को कंट्रोल करने के लिए। इसी के साथ साथ डाउ कंपनी का जो ट्रेसर आता है जिसके अंदर स्पिनोसैड आता है, वो भी आपका बहुत कम नुकसान पहुंचाता है मधुमक्खियों को। तो वो भी आप ये मधुमक्खियों को बुलाकर आपके बाकी के थ्रिप्स जैसे कीटकों को कंट्रोल करने के लिए आप स्पिनोसैड का यानी कि ट्रेसर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। स्पिनोसैड कई कंपनियों का आता है, आप किसी भी कंपनी का बेझिझक ले सकते हो। इसी के साथ साथ हमारा अंतिम वाला, और आज की खास बात भी बाकी है, लेकिन अंतिम वाला जो भी कीटनाशक है जो कि आपके मधुमक्खियों को सुरक्षित रखते हुए बाकी कीटकों को कंट्रोल करता है, वो है बायर कंपनी का मोइंटो उडी, जिसके अंदर आता है स्पाइरोटेट्रामेट। स्पाइरोटेट्रामेट एक ऐसा कंटेंट है, एक ऐसा केमिकल है जो कि आपके मधुमक्खियों को सुरक्षित रखकर बाकी कीटकों को कंट्रोल करने की भी क्षमता रखता है। तो आज की खास बात ज़रूर सुनने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और भाई अगर वीडियो पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक भी आप दबा सकते हो। तो किसान भाइयों, आज की खास बात में हम मधुमक्खियों के बारे में ही बात करने वाले। मधुमक्खियों के बारे में बात करें तो जैसे ही हमारी इस दुनिया से मधुमक्खियां नष्ट हो जाएगी, बहुत सारे हमारे जो पर्यावरण का चक्र है वो बिगड़ जाएगा और भाई सब खत्म हो जाएगा। मधुमक्खियां खत्म यानी कि मानव जाति ही खत्म हो जाएगी, इतना बुरा हाल हमारी पृथ्वी का होने वाला है। तो इसीलिए हमारे हनी बीज यानी कि मधुमक्खियों को जीवित रखना बहुत ही ज़रूरी है। हमारा जो चैनल है, आप कहोगे कि भाई आप तो केमिकल का एनालिसिस करते हो और मधुमक्खियों की बातें कैसे सिखा रहे हो, तो ये बात आप समझ लो कि हमारा ये जो चैनल बना है हम केमिकल एनालिसिस बताते हैं, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य ये है कि भाई जहाँ पे 10 केमिकल जा रहे हैं वहाँ पे केमिकल एनालिसिस के कारण एक सही केमिकल जाकर कम से कम केमिकल अगर हमारे खेतों में गए तो वहाँ पे किसान का पैसों का भी फायदा, फसल का भी फायदा और पर्यावरण का भी फायदा वहाँ पे होने वाला है। तो इसलिए हम केमिकल की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। और उसी के साथ साथ अभी 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग मुमकिन नहीं है, तो हम उसे मुमकिन कराने के लिए एक धीरे धीरे करके हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भी जाने वाले, जिसके ऊपर एक धीरे धीरे करके ही हमारे चैनल के ऊपर भी वीडियो आ रही है। तो ये जो हमारा जो भी सफ़र है ये चालू रहने वाला है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो अगर आपको यह वीडियो सचमुच अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और मोइंटो एनर्जी के बारे में ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हो तो इस वाले वीडियो के ऊपर आप क्लिक करके वो वाली जानकारी पा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।